अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेड टेक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बोश कंपनी की 12 वोल्ट बैटरी वाली कॉर्डलेस ड्रिल मशीन स्क्रू ड्राइवर की अनबॉक्सिंग रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ आपको इसके सही इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखना है ताकि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताई गई तमाम बातों की अच्छे तरीके से समझ आ सके। अक्सर दफ़ा आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो इसमें जितनी भी इस प्रोडक्ट के बारे में बातें बताई जा रही होती हैं वो तमाम किस्म की आप स्किप कर देते हैं। लिहाजा आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखना है और हमेशा की तरह वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और बेल के बटन में ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ें भी हम आप दोस्तों को देंगे और उसका भी हम वीडियो के जरिए ही आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें, ये बोश कंपनी की ओरिजिनल ड्रिल मशीन नहीं है, ये उसकी कॉपी है, मेड इन चाइना। जो ओरिजिनल मशीन है उसकी कीमत में इस तरह की ड्रिल मशीन 4 या 5 आराम से आ सकती है। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आपको पता चल सके कि हम जो भी प्रोडक्ट और जितनी भी क्वांटिटी में ऐड की पिक्चर में दिखा रहे होते हैं वही प्रोडक्ट और उतनी क्वांटिटी में आप दोस्तों को डिलीवर भी कर रहे होते हैं। एक रिक्वेस्ट आप फ्रेंड से ये भी करनी है, अगर आप इस ड्रिल को परचेज करने में सीरीज नहीं है तो बराए मेहरबानी फिर ऑर्डर ना करें। अगर आपको वाकई में ये ड्रिल चाहिए है और आप लेने में सीरीज हैं तो तब इसका ऑर्डर करें। एक और बात आप दोस्तों को ये भी बता दें कि ऑनलाइन स्टोर पर काफी सारे लोग इस तरह की ड्रिल मशीन को सस्ते दामों में सेल कर रहे होते हैं। जब आप लोग सस्ती चीज देकर ऑर्डर कर देते हैं, जब आप ऑर्डर रिसीव करते हैं तो उस टाइम उसमें वो चीज नहीं होती जो वो ऐड की पिक्चर में दिखा रहे होते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बाद इसको सही इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इस प्रोडक्ट को जिस तरह बताया गया उस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी आपकी बहुत लंबे अरसे तक चल सकेगी। ये इसका प्लास्टिक का बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। इसका मैनुअल, ड्रिल मशीन, 12 वोल्ट वाली लिथियम आयन की 1.2 एम्पीयर आवर की बैटरी जो कि एक ड्रिल मशीन के साथ लगी हुई है। एक ये स्पेयर में बैटरी, एक इसका ये 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का चार्जर। इस चार्जर में एक छोटी सी लाइट लगाई गई है। जब ये बैटरी चार्ज हो रही होती है तो ये लाइट रेड होती है और जब ये बैटरी मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाती है तो तब ये लाइट ग्रीन हो जाती है। जब भी कोई भी आप बैटरी वाली प्रोडक्ट, मशीन या इक्विपमेंट खरीदें तो उसका सबसे पहले हमेशा यही रूल होता है कि आप इसकी बैटरीज को मुकम्मल तौर पर चार्ज करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। ये 12 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी के साथ है। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि ये ओरिजिनल बोश कंपनी की नहीं है लेकिन उसकी कॉपी है और क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्ट की वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी होता है, जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर रहे होते हैं अगर उस प्रोडक्ट की साथ वीडियो भी मौजूद हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप खुद किसी मार्केट में जाकर किसी शॉप से वो चीज़ खरीद रहे हों। एलईडी लाइट, किसी भी जगह अगर अंधेरे में काम करना हो तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस ड्रिल मशीन को स्क्रू को खोलने, बंद करने और उसके अलावा वुड, प्लास्टिक, सिरामिक, मेटल में ड्रिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंट्रोल स्टिक, जब ये स्टिक सेंटर में होगी तो तब मशीन बटन दबाने पर भी नहीं चलेगी। स्टिक को इस साइड पर करने पर ड्रिल मशीन फॉरवर्ड साइड में चलती है और स्टिक को इस साइड पर दबाने पर ड्रिल मशीन रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। सेंटर में ये लॉक हो जाती है। इस बटन के 2 फंक्शन हैं। एक, जब आप इसको ऐसा से दबाएंगे तो सबसे पहले एलईडी ऑन होगी, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा दबाने पर ड्रिल मशीन आहिस्ता से चलनी शुरू होगी और बटन को ज़ोर से दबाने पर ड्रिल मशीन अपनी फुल स्पीड पर चलनी शुरू होगी। ये ड्रिल मशीन 2 स्पीड के साथ है।
1 नंबर पर इसकी कम स्पीड 0 से 350 आरपीएम तक होती है। 2 नंबर स्पीड पर ड्रिल मशीन हाई स्पीड पर काम करती है और इसके आरपीएम 0 से 1400 आरपीएम होते हैं। बैटरी की चार्जिंग लेवल के लिए इसमें किसी साइड पर कोई भी इंडिकेशन नहीं लगी हुई है। ये बॉश कंपनी के सिर्फ पेपर के स्टिकर लगे हुए हैं। ये इसमें प्लास्टिक, ये रबड़ की ग्रिप और ये मेटल का कवर है। ये इसमें कीलेस ड्रिल चक, इस चक की क्लैंपिंग कैपेसिटी या ग्रिपिंग कैपेसिटी 0.8 mm से लेकर 10 mm तक है। ये कीलेस ड्रिल चक है। इसमें किसी भी ड्रिल को या स्क्रू ड्राइवर बिट को टाइट करने के लिए किसी भी की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपने ड्रिल को या स्क्रू ड्राइवर बिट को इसमें टाइट करना हो तो इसके फ्रंट साइड को पकड़ के और इसके बैक साइड को, इस साइड को पकड़ के इसको जब आप घुमाएंगे तो इसमें स्क्रू ड्राइवर बिट या ड्रिल ग्रिप हो जाता है। अभी हम इसका साइज मेजर कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का साइज इसलिए मेजर किया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि प्रोडक्ट असल में कितनी छोटी या बड़ी है, क्योंकि ऐड की पिक्चर या वीडियो प्रोडक्ट अपने असल साइज से छोटी या बड़ी नजर आ सकती है। इसकी टोटल लंबाई 7.5 इंच है और इसकी हाइट 8 इंच है। इस प्रोडक्ट को खरीदने लेटेस्ट प्राइस के लिए स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो में किसी प्रोडक्ट की प्राइस इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि ये तमाम किस्म की आइटम इंपोर्टेड होती हैं और डॉलर के रेट कम या ज्यादा होने से इनकी प्राइस भी कम या ज्यादा हो रही होती है। फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में हम आपको इस ड्रिल मशीन को सही इस्तेमाल करने के तरीकेकार के बारे में बताएंगे ताकि ये ड्रिल मशीन बहुत लंबे अरसे तक काम कर सके। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि ये ओरिजिनल ड्रिल मशीन नहीं है। ओरिजिनल बॉश ड्रिल मशीन की चाइना कॉपी है और कॉपी का मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये ड्रिल मशीन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इस कॉपी को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो तभी ये ड्रिल मशीन आपका बहुत लंबे अरसे तक काम करेगी और खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आप ओरिजिनल ड्रिल मशीन भी लेते हैं और इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओरिजिनल ड्रिल मशीन तकरीबन 20 से 25 हज़ार की रेंज में मिलती है। जितनी की ओरिजिनल ड्रिल मशीन मिलती है उतनी पैसों में इस तरह की 4 से 5 ड्रिल मशीनें आ सकती हैं। अगर आप ओरिजिनल ड्रिल मशीन को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। सबसे पहले आप ये देख लें, इसमें ये एक बटन लगा हुआ है। जब भी आप बटन को 1 नंबर पोजीशन पर रखेंगे तो तब इस ड्रिल मशीन के आरपीएम 0 से 350 आरपीएम होते हैं और जब आप इस ड्रिल मशीन के बटन को 2 नंबर की सेटिंग पर रखेंगे तो तब ये हाई स्पीड, जिसके आरपीएम 0 से 1400 आरपीएम होते हैं, उस पर चलेगी। इसमें टार्क गेज दी गई है और टार्क की सेटिंग आप 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक कर सकते हैं। टार्क का मतलब इंग्लिश में अगर आपको बताएं, ट्विस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड टार्क और नॉर्मल जबान में टार्क को मरोड़ने की ताकत कहते हैं। जब भी आपने स्क्रू को टाइट करना और लूज करना हो तो उसके लिए आपने ड्रिल मशीन को स्लो स्पीड, जो कि 1 नंबर वाली है, इस पर सेलेक्ट करेंगे। इस बटन को 1 नंबर पे इसकी सिलेक्शन करनी है। अगर आपने छोटा स्क्रू लगाना है और किसी नरम जगह पर लगाना है तो उस टाइम आप इन छोटे नंबर की सिलेक्शन करेंगे। इस गेज को इस तरह दाएं या बाएं घुमाकर आपने जिस नंबर की भी सेटिंग करनी है उसको इस निशान के सामने ले आएंगे। अगर मैं इसमें 3 नंबर की मुझे सेटिंग चाहिए है तो इस तरह घुमाकर मैं इस मार्क के सामने 3 नंबर को ले आऊंगा। अगर मजीद ज्यादा जोर, ज्यादा टार्क चाहिए है तो फिर हम नंबर को एक एक करके बढ़ाएंगे। जब भी छोटे से थोड़ा बड़ा स्क्रू और नरम से थोड़ी सख्त जगह पर लगाना हो तो उसके लिए दरमियान वाले नंबर की सिलेक्शन की जाती है और अगर ज्यादा लंबा स्क्रू और किसी हार्ड वुड या मेटल में लगाना हो तो उसके लिए सबसे बड़े नंबर की सिलेक्शन की जाती है। और इस तरह इस गेज को घुमाकर इस मार्क के सामने कर दिया जाता है। और आपने याद रखना है कि जब भी आपने स्क्रू खोलना या बंद करना हो उसके लिए आपने मशीन के स्पीड की सेटिंग को 1 नंबर पर रखना है, जो कि स्लो स्पीड होगी। जब आपने किसी भी वुड, प्लास्टिक, सिरामिक, मेटल में ड्रिल करना हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले 2 नंबर हाई स्पीड को सिलेक्ट करना है और फिर इस मार्क के सामने इस गेज पर ड्रिल के बनी हुई इस निशान को इसके सामने ले आना है और उसके बाद आपने इसमें ड्रिलिंग करनी है। अगर आप इस तरह बताए गए तरीके से इस ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉश कंपनी की चाइना कॉपी भी बहुत लंबे अरसे तक आपका काम करेगी और खराब नहीं होगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस प्रोडक्ट के बारे में तमाम किस्म की बातें समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा भी अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें
वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। वीडियो आपको कैसी लगी है या फिर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।